हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मुझे जाना है बाहर। और बाहर जाने के नाम पे मेरी जान जो है वो मेरी रूह को छोड़ के चली जाती है कहीं। मतलब मेरी बहन मुझे 3 दिन से अपने घर बुला रही है कि तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा। मैं तेरे लिए कैब बुक कर दे रही हूँ, बस तू आ जा। पर मैं नहीं जा पाती हूँ क्योंकि जब भी कोई कहता है कि बाहर जाना है, मुझे ऐसा लगता है बाहर जाना है, क्यों जाना है। अगर आप मेरे को खाना, इंटरनेट और एक फ़ोन दे दे घर में, तो शायद मैं सालों साल घर से बाहर ना निकलूँ। मतलब मुझे जाना ही नहीं है बाहर, मगर जाना पड़ेगा क्योंकि ईद है और मुझे अपने लिए सूट लेना है, चूड़ी लेनी है, चप्पल लेनी है, तो इसलिए मैं जाऊंगी आज। और मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा ब्लॉग बनाती हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपको वो अच्छा लगेगा या थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा तो मैं कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज़ ड्रॉप कर दूँगी इस प्लान को यहीं पे। और मेरे पीछे बहुत ज़्यादा मैस हो रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे मैं मैस दिखाती नहीं हूँ, बट मैं दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। तो ये सब कुछ मुझे क्लीन करना है, अभी मुझे झाड़ू लगाना है, मुझे पोछा लगाना है, मुझे बहुत सारे काम करने घर के। उसके बाद फिर हम मार्केट जाएंगे और मैं अपने लिए ईद का ड्रेस लूँगी, जिसके लिए मैं बचपन में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती थी। और पिछले साल मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मतलब क्या एक्साइटमेंट दिखाना यार, अब तो हम बड़े हो गए। लेकिन नहीं, हमें एक्साइटमेंट दिखाते रहना चाहिए, अपने अंदर के बच्चे को जवान रखना चाहिए, तभी वो आपको छोटी छोटी खुशियाँ लाइफ में रियलाइज़ होती है, वरना आपको नहीं होती है। तो इस साल मैं अपने आप को अंदर से ऐसे कर रही हूँ कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है और अब हमें ईद सेलिब्रेट करनी है। तो मैं जाऊँगी, मैं अपने लिए ड्रेस लेकर आऊँगी। और आप लोग अपने लिए ड्रेस लेकर आए हो या नहीं, मुझे कमेंट में बताना। एंड अभी मैं साफ़ सफाई करूँगी, बर्तन धोऊँगी। एंड फिर जब मैं छोटी थी और ईद आती थी तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती थी कि मैं रात में उठ उठ के अपने ड्रेस को देखती थी खोल खोल के। कम से कम 5-6 बार तो मैं देखती थी कि यार मैं कल इसे पहनूंगी, मैं कल इसे पहनूंगी। मतलब पहले जो बच्चे हैं ना, उनके लिए ईद है भाई। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे लिए फिर तो बस घर का काम, खाना, कभी बिरयानी बनाओ, कभी कुछ बनाओ, कभी कुछ बनाओ, कभी कुछ बनाओ, बस बनाते ही रहो। ड्रेस तो मुझे नहीं मिला, मगर ये चूड़ियाँ हमने ख़रीदी और यहाँ पे बहुत अच्छी चूड़ियाँ मिल रही थी। और मेरा मूड बड़ा ही ख़राब हो गया था क्योंकि जिस चीज़ के लिए गए थे वो मिला नहीं। मगर फिर मैंने मैंगो देखा और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये है डे 2। मैं कल मार्केट गई थी और मुझे कुछ भी नहीं मिला। मतलब मुझे कुछ भी नहीं मिला। और परसों ईद है, हालांकि मेरे पास ऑप्शन है पहनने के लिए, लेकिन जो ऑप्शन है वो मैं पहनना नहीं चाहती हूँ बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी उसमें। बट देखते हैं अभी क्या होता है, मैं दोबारा मार्केट जाऊँगी या नहीं, या उसमें इसे कुछ जुगाड़ कर लूँगी, मुझे बिल्कुल नहीं पता। आज मैं रोज़ा रखने वाली थी, लेकिन आज का रोज़ा नहीं है, फ्राइडे का है, मतलब कल का रोज़ा। तो अब मैं इंशाल्लाह कल रोज़ा रखूँगी। और आज मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे। आप लोगों को ये रहा हमारा पनीर का पराठा और ये बहुत मज़े का है, ऐसा मुझे लगता है। अभी खाने के बाद पता चलेगा। और इस तवे को देख के लोग अक्सर कमेंट करते हैं, तो मैं आप लोग को इसकी हकीकत बताती हूँ। तो पिछली बार भी इस तवे पे लोगों ने कमेंट किया था कि बहन तवा ही बदल लो, लेकिन एक बात बताती हूँ कि ये हमारा ख़ानदानी तवा है। मतलब इसको तो हम चेंज कर ही नहीं सकते ना। ये मेरी माँ दहेज में लेकर आई थी अपने, और यही एक वही चीज़ है जो दहेज की बची है, तो इसीलिए हम इसे रिप्लेस नहीं कर सकते। इसके साथ बहुत सारे इमोशन जुड़े हुए हैं। यूजुअली लोगों की ज्वेलरी के साथ इमोशन जुड़े होते हैं, हमारे तवे के साथ जुड़े हुए हैं। तो बराए मेहरबानी इस तरह के कमेंट दोबारा ना करें, दिल मेरा नहीं मेरी माँ का दुखता है। ओके। मतलब वैसे मुझे गर्मी का सीज़न बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन बस एक चीज़ है जिसकी वजह से मैं गर्मी का वेट करती हूँ, और वो है ये मैंगो। मतलब इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप मुझे कितनी मैंगो दे दो मैं खा लूँगी और मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, मतलब मैं खाती जाऊँगी। और कुछ लोग ऐसे मिलते हैं मेरी लाइफ में जो मुझे कहते हैं मैंगो यार मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे वो लोग पसंद नहीं जो ऐसा बोलते हैं। मतलब मैंगो किसी को ना पसंद हो, आम भाई आम किसी को ना पसंद हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे लगता है वो इंसान ही नहीं है जो कह रहा है कि इसे मैंगो पसंद नहीं है। जब मेरे बाबा जिंदा थे वो मेरे लिए बहुत सारे मैंगो लेकर आते थे हमेशा, मुझे याद है, और बड़ा मज़ा आता था खाने में। बट आज